नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे टैक्स हेवंस के बारे में। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर दूं, ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके टैक्स अवॉइडेंस करो या टैक्स की चोरी करो या फिर आप कोई टैक्स इवेजन या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करो। तो ये केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है ये वीडियो। टैक्स हेवंस, पहली बात तो होता क्या है, इससे पहले कि हम टैक्स हेवंस के बारे में डिस्कस करें मैं आपको बता दूं टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में फ़र्क क्या होता है। देखो, टैक्स इवेजन सिंपल सा ये होता है कि आप टैक्स अथॉरिटीज से जो है छुपा रहे हो कि आपकी कितनी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और आप उनसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ें छिपा रहे हो ताकि आप अपना टैक्स बचा सको, ताकि आप जो है टैक्स की चोरी कर सको। टैक्स इवेजन जो है इलीगल होता है। अब बात आती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में सबसे बड़ा फ़र्क है कि टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल। अब आप कहेंगे कि भाई टैक्स अवॉइडेंस कैसे लीगल है, इसमें भी तो हम टैक्स ही बचा रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि इसमें हम जो टैक्स बचाते हैं वो लीगल तरीक़ों से बचाते हैं। इसके मैं आपको पहले एग्जांपल्स देता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मैं बहुत मिलियनर बिलियनर आदमी हूँ, मैंने 500 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है किसी भी बिजनेस में या किसी भी वेंचर में। मैंने यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ को कुछ नहीं बताया कि मेरी कितनी इनकम हुई है क्या नहीं है। 500 करोड़ में मेरा जो भी 30-40% टैक्स लगता है, मैंने वो कुछ नहीं बताया उनको। और मैंने चोरी छुपे जो है अपना पैसा जो है बाहर किसी और देश में साइफन ऑफ कर दिया। मॉरिशस में कर दिया, स्विट्ज़रलैंड में कर दिया, नेदरलैंड्स में कर दिया, आइल ऑफ मैन है, बेलिस आइलैंड है, क्या कहते हैं, केमन आइलैंड्स हैं, आपका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है। ये सारे कम से कम 60 to 70 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टैक्स हेवंस की तरह काम करती हैं। तो वहाँ पे जो है आपको सीक्रेसी भी मिलती है, बैंक सीक्रेसी वगैरह सब मिलती है। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि मैं अपनी इनकम जो है छुपा सकता हूँ। अब मैंने ये चीज़ टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं बताई और मैंने हवाला के थ्रू या किसी और इलीगल मीन्स के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मैंने अपना प्रॉफिट जो है सारा वहाँ पे साइफन ऑफ कर दिया। अब जब मैंने वो चीज़ें कर दी हैं तो टैक्स अथॉरिटीज़ को कुछ पता नहीं चला कि भाई मैंने टैक्स उस पर दिया है नहीं दिया है, और वो आम भाषा में उसको हम कहेंगे ब्लैक मनी। इसको हम आम भाषा में ब्लैक मनी बोलेंगे, बिकॉज वो जो 500 करोड़ होंगे जिस पे मैंने प्रॉफिट कमाया है उसका मैंने टैक्स नहीं दिया है। अब बात आती है टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। देखो, टैक्स अवॉइडेंस यही सेम चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा लीगल तरीके से। मान लीजिए मैंने BVI, जिसको हम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स बोलते हैं, मैंने वहाँ पे एक ऑफशोर कंपनी खोल ली अपनी एक। मेरा एक्सपोर्ट का काम है इंडिया टू जर्मनी। अब मेरे को जो है 500 करोड़ के प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहुँचाने हैं, जो मैं जो है 1000 करोड़ में जर्मनी में बेचूंगा। तो उससे होता क्या है कि 500 करोड़ जो है उस प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हुई इंडिया में, एंड 1000 करोड़ में मेरे को वहाँ पे जर्मनी में बेचने हैं। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली अगर बेचूंगा तो दिखाया जाएगा कि भाई 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, एंड यहाँ पे जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो मुझसे टैक्स मांगेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे मैंने इंडिया और जर्मनी के बीच में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या फिर कोई एक ऑफशोर अपनी कंपनी को जो है किसी भी एक टैक्स हेवन कंट्री में मैंने उसको बीच में ले आया मैं। इससे होगा क्या, मान लीजिए वहाँ के टैक्स रेट ऐसा है कि 0% टैक्स लगेगा। मैंने ये दिखा दिया कि मैं इंडिया से 500 करोड़ का खरीदा, मैंने वहाँ पे 500 करोड़ का ही बेच दिया। इंडिया में टैक्स कितना आया? 0। इंडिया में टैक्स रेवेन्यू कितना दिखाया जाएगा? 0 रुपीज़, बिकॉज प्रॉफिट इज़ 0। अब होता क्या है कि मैंने उस कंट्री से फिर मैंने जर्मनी में बेचा 1000 करोड़ में। अब जब मैंने 1000 करोड़ में बेचा तो उस कंट्री में मैंने 500 करोड़ दिखाया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उस कंट्री का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ माना जाएगा। बट क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट 0 है तो इसलिए मेरे को वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना, मेरे पूरे पैसे वहाँ पे बच जाएंगे। ये एक लीगल तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप लीगल ये चीज़ कर सकते हो। ये टैक्स अवॉइडेंस के अंडर में आता है। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई टैक्स हेवन कंट्री जहाँ पे 5% टैक्स है। अब अगर मेरे को 5% भी टैक्स देना हो तो 500 करोड़ पे कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ पे। अब अगर मेरे को 25 करोड़ देने हो और 30% देने हो, 30% कितने होगा आपके? 150 करोड़ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं कितना बचा रहा हूँ। और ये होता है, ये लीगल तरीका होता है। टैक्स अवॉइडेंस जो है एक ऐसी चीज़ है जो सारी कंपनीज करती हैं, बड़ी बड़ी जितनी आप बोलो, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप जितनी कंपनी सोच सकते हो ना सब करती हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कार की कंपनी हो, स्टील की कंपनी हो, IT कंपनी हो, सर्विसेज सेक्टर वाली कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी हो, चाइना में हो, US में हो, यूरोप में हो, हर जगह होता ही है। हर जगह होता है। बड़े से बड़े ब्रांड्स, वो लोग कुछ का तो ऐसा भी होता है कि ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, बरमूडा में उनका ऑफशोर अकाउंट होता है, और उनका जो टैक्सेशन सिस्टम जो उन पर लागू होता है वो बरमूडा का होता है। तो उससे होता क्या है कि वो काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। बट ये सारे लीगल तरीका होता है।
इसको कहते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में ये फ़र्क हो जाता है। अब बात आती है कि टैक्स हेवन क्या होता है एग्जैक्टली। टैक्स हेवन सिंपल सा ये होता है कि जो आपको टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस में आपकी मदद करे। अब देखो, टैक्स इवेजन मैंने आपको बता दिया इलीगल होता है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, जो बहुत सारी कंपनीज भी करती हैं। टैक्स इवेजन के यूजुअली कस्टमर्स कौन हो सकते हैं भाई? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ वाले हो सकते हैं, कुछ शेडी पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, शेडी सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, कुछ शेडी बिजनेसमैन हो सकते हैं। टैक्स हेवन्स का सिंपल सा ये होता है कि ये कुछ ऐसे देशों में होते हैं जिनको एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए होती है। अब मैं एक बैंक में, मान लीजिए मैंने HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाया है, मैं HDFC बैंक में पैसा जमा अपना कर रहा हूँ, वो मेरे को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। HDFC हो, ICICI कोई भी हो, नॉर्मल जो हमारे बैंक्स होते हैं। इन देशों में क्या होता है कि एक तो आपके जो है ऑफशोर कंपनीज होती है, प्लस ऑफशोर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फॉर दैट मैटर स्विस बैंक में आप अकाउंट बना सकते हो। स्विट्ज़रलैंड के क्रेडिट स्विस और UBS, ये 2 बैंक्स हैं। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं जो सीक्रेसी वगैरह में वो हैं, क्या कहते हैं, सीक्रेसी वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको जो है एक बैंक अकाउंट देते हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होती है। आपका केवल अकाउंट नंबर आप डिस्क्लोज होता है, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं होती है। आप अगर आपको एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और चाहिए तो आप जो है एक ऑफशोर कंपनी बनाओ, उस ऑफशोर कंपनी के नाम पर आप बैंक अकाउंट अपना खोल सकते हैं। एंड ऐसा भी होता है कि आपकी ऑफशोर कंपनी मान लीजिए बरमूडा में है, आपने अकाउंट स्विट्ज़रलैंड में खोल लिया, या अकाउंट नेदरलैंड्स में खोल लिया, या हांगकॉन्ग में खोल लिया। ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो टैक्स हेवन्स वगैरह होते हैं, इनमें टैक्स सिस्टम्स जो हैं कम लगते हैं। इसमें जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो ये वाले जो बैंक अकाउंट्स जो खुलते हैं, ये इन बैंक अकाउंट्स में इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है, आपसे पैसा काटा जाता है। मतलब फॉर दैट मैटर कि हो सकता है आपसे हर साल का 1% ये लोग काटें, कि आपने 100 रुपये जमा करे हैं तो अगले साल आपके 100 रुपये 99 हो जाएंगे, उससे अगले साल 98 हो जाएंगे। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपके पैसे काटे जाते हैं। उसका मेन रीज़न सिंपल सा ये है कि ये लोग आपको, द मेन सर्विस विच दे आर प्रोवाइडिंग इज सर्विस ऑफ सीक्रेसी। ये आपको एक सीक्रेसी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आपकी सीक्रेसी रखेंगे। अब मेरे पास अगर 100 रुपये है, मेरे को पता है मैं 100 रुपये अगर शो करूँगा, 30 रुपये मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैं 1 रुपये दे के सीक्रेट रखूँ। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी ये बात बोली थी कि ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको ये इनकरेज करने के लिए नहीं है कि आप टैक्स अवॉइडेंस करो, टैक्स एवेजन करो, आपकी समझ के लिए है। बहुत बार आपने सुना होगा शेल कंपनीज गवर्नमेंट ने बंद करी या ब्लैक मनी बाहर है, तो वो क्या होता है, मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। शेल कंपनीज होती हैं फर्जी कंपनियाँ। मैंने अपने नाम से कोई ABC लिमिटेड आइल ऑफ मैन में खोल ली, कोई XYZ लिमिटेड बरमूडा में खोल ली, एंड मैं उसके थ्रू जो है अपना टैक्स इवेजन कर रहा हूँ या फिर लीगल तरीके से टैक्स अवॉइडेंस कर रहा हूँ। तो ये जो सब देश होते हैं ना टैक्स हेवन्स वाले, ये आपको बैंक अकाउंट्स भी ऐसे ही देते हैं सीक्रेसी वाले, ये आपको शेल कंपनीज का भी ऑफर करते हैं। कुछ तो ऐसे भी टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 25-30 हज़ार है, बट वहाँ पे शेल कंपनीज 8 या 10 लाख रजिस्टर्ड है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक कोई देश जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं, वहाँ पे 8 से 10 लाख कंपनी कैसे रजिस्टर हो सकती हैं? कुछ ऐसे भी टैक्स हेवन्स हैं जिनकी जो सालाना GDP है वो 50 या 60 बिलियन डॉलर्स है, बट वहाँ पे 1 या 2 ट्रिलियन डॉलर्स वहाँ के बैंकों में जमा है। वो क्यों जमा है? वहाँ की शेल कंपनीज की जो वो है नेटवर्थ है वो इतनी ज़्यादा हो रही है, वो क्यों हो रही है? आप ये बताइए क्यों हो रही है वो? बिकॉज उनका वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम उनका वो है। देखो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड्स प्लस ये जो हम टैक्स हेवन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इनका ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। इनको पता है कि भाई सीक्रेसी हम बेच के हमारी भी इकोनॉमी चलेगी, हम भी सीक्रेसी वगैरह बेच के ये 1% 2% जो मैंने आपको बताया, ये कर करके हम भी कमाएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वो सब अपने अकाउंट्स जो हैं टैक्स हेवन्स वगैरह में खोलते हैं। एंड टैक्स अवॉइडेंस की जहाँ तक बात आती है, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, जितनी आपको बड़ी कंपनियों के नाम आए मन में, आप ये मान के चलो 99% सब करते हैं, 99% सब करते हैं। अब बात आती है कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसे वर्क किया जाता है, क्या है। मान लीजिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी बड़ी कंपनी, मेरे को टैक्स अवॉइडेंस वगैरह करना है थ्रू दीज शेल कंपनीज एंड ऑफशोर अकाउंट्स। तो मैं क्या करूँगा, जैसे बहुत सारे बैंक्स का बहुत सारे फेमस बैंक्स होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। बैंक्स नहीं, यहाँ पे लॉ फर्म्स होती हैं।
लॉ फर्म्स यहाँ पे ऐसी होती हैं, कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, पनामा पेपर्स में भी नाम आया था कुछ का, कंपनियों के नाम नहीं लूँगा मैं, बट बहुत सारी ऐसी लॉ फर्म्स हैं जिसको अगर आप कॉन्टैक्ट, जो इनमें जिनकी मेन एक्सपर्टीज़ ही ये है, आप उनको कॉन्टैक्ट करो, आप उनको बोलो कि भाई आई हैव $100 मिलियन, मेरे को जो है इसको ऑफशोर अकाउंट्स में साइफन ऑफ करना है या फिर टैक्स अवॉइडेंस में आप मेरी मदद करो, तो वो अपना कुछ लेंगे फ़ीस, हल्की फुल्की जो लेते हैं, फ़ीस उनकी बहुत कम होती है, एंड वो जो फ़ीस लेते हैं, जो प्रोसेसिंग फ़ीस और ये सब चीज़ें वो लेंगे, वो आपको फिर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आपको मान लीजिए ये बोल सकते हैं कि आप आइल ऑफ मैन में जो है एक कंपनी खोलिए, उसका अकाउंट बरमूडा में रखिए, और ऐसे करके आप जो है आप अपना टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हैं, आप अपना फंड्स जो है बरमूडा में रखिए। ये भी हो सकता है वो आपको कहे कि आप जो है केमन आइलैंड्स में जो है आप एक कंपनी रजिस्टर करिए, उसी कंपनी की एक बैंक अकाउंट स्विट्ज़रलैंड में खोलिए, उसका एक ट्रस्ट जो है आप नेदरलैंड्स में भी रखिए, और उस ट्रस्ट का जो अकाउंट है उसको ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कर लीजिए। ये होता है, इसको लेयरिंग भी बोलते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा लेयरिंग। ये होता है कि आपने लेयर्स लगा दिए कि कल को अगर मान लीजिए कोई टैक्स अथॉरिटी वाला आपके पीछे पड़ गया, तो होता क्या है कि ये एक लेयर्स बन गई हैं। पहले मान लीजिए किसी टैक्स वाले को आपके फर्जीवाड़े का पता लग गया, वो पहले जाएगा बरमूडा, अब वो बरमूडा से स्विट्ज़रलैंड से नीदरलैंड से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, तो ये जो पूरा चेन होता है ना, ये इसलिए ही करा जाता है ताकि, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, क्योंकि हर कंट्री का जुरिस्डिक्शन अलग है, हर कंट्री के लॉज अलग है, हर कंट्री में ब्यूरोक्रेसी अलग होती है। आपने बरमूडा से फाइल्स निकलवा ली, आपको स्विट्ज़रलैंड में जाना है, फिर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी देखनी है, फिर नीदरलैंड्स में जाना है, फिर यहाँ जाना है, वो टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, और तब तक आप जो टैक्स इवेडर होता है या जो टैक्स अवॉइड करने वाला होता है, जो कंपनी हो, ट्रस्ट हो या फिर कोई आदमी हो, वो तब तक अपने फंड्स जो है साइफन ऑफ कर देगा कहीं और। ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं इन लॉ फर्म्स के थ्रू। ये लॉ फर्म्स आपको लेयर्स देती हैं, आपको अलग अलग तरीके बताती हैं। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने केस सुना था कि एक कोई बड़ा बिजनेसमैन था, उसने एक प्राइवेट जेट खरीदा था। अब अगर वो प्राइवेट जेट अपनी पर्टिकुलर कंट्री में खरीदता है, रजिस्टर करवाता है, तो उसको 20-25% टैक्स देना था। उसने क्या करा, उसने इन लॉ फर्म्स को अप्रोच करा, उनसे कहा कि भाई मेरा ये प्राइवेट जेट है वर्थ $120-130 मिलियन, मेरे को इस पे टैक्स कैसे बचाना है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या सलूशन दिया। उन्होंने कहा आप जो है आप इस पर्टिकुलर आइलैंड में एक कंपनी बनाइए, हम उस कंपनी के अंदर में एक ट्रस्ट बनाइए, उस कंपनी के ट्रस्टी जो हैं वो लॉ फर्म्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हो जाते हैं, और ये जो लॉ फर्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो लॉ फर्म में जो वॉलंटियर्स होते हैं, एक एक के नाम पे कभी तो 50-50 हज़ार भी कंपनियों के ट्रस्टीशिप्स होती हैं। मतलब एक एक आदमी 40-40, 50-50 हज़ार कंपनियों का भी ट्रस्टी हो सकता है इसमें। तो और इनका मेन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सीक्रेसी। तो ये लोग कुछ नहीं बताते कौन सी कंपनी का बेनिफिशियरी कौन है, क्या नहीं है। तो उसने ये बोला कि सर आप ऐसे से एक कंपनी बनाइए, कंपनी के अंडर में एक ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट आप दूसरे देश में बनाइए। मतलब आपका जो देश है वो है ए, आप बी में अकाउंट खोलिए, बी में आप कंपनी रजिस्टर करिए, सी में आप उसी कंपनी की ट्रस्ट ओपन करिए, डी में आप उस कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करिए, बी में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके कंपनी के नाम पे आप प्लेन खरीदिए अपना। जब आपने उसके नाम पे प्लेन खरीदा तो बी जो कंट्री है वहाँ पे टैक्सेशन बहुत मिनिमल है, 2 या 3% है। अगर आपको वो 2 या 3% भी बचाना है तो आप एक काम करिए, जो सी कंट्री में जो आपने ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट को, इस प्लेन को एज ए चार्टर सर्विस आप उसको लीज पे लगा दीजिए। जब आप लीज पे लगाएंगे तो बी वाले जो कंट्री है वहाँ का जुरिस्डिक्शन ये बोलता है कि आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना अगर आपका प्लेन जो है चार्टर सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहा है। सी वाली जो कंट्री है वहाँ पे जब आप चार्टर सर्विसेज वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे चार्टर सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं है। तो इससे होता क्या है कि आपका बी और सी में भी टैक्स बच जाएगा, एंड प्लस उससे जो भी रेवेन्यू आएगा जो डी वाली कंट्री में बैंक में जा रहा है वो सारा जो है टैक्स फ्री हो जाता है। इससे होता क्या है कि आपने जो है ए कंट्री में भी टैक्स बचा लिया, बी में भी बचा लिया, सी में भी बचा लिया और डी में भी बचा लिया। आपने एक झटके में डबल ट्रिपल टैक्सेशन अवॉइड कर लिया है, और वो भी बहुत लीगल तरीके से। अब ये जो सारी चीज़ें ना, ये ऐसे ऐसे तरीके ये लोग बताते हैं जो लॉ फर्म्स वगैरह होती हैं, जो आपको टैक्स हेवंस में डील करने के लिए वो करती है, मतलब क्या कहते हैं, सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करती हैं।
तो बेसिकली यही होता है, आपको टैक्स इवेड करना है, टैक्स अवॉइड करना है, वो आपकी मर्जी है। एक इलीगल है, एक लीगल है, बट प्रोसेस यूजुअली यही होता है। इन लॉ फर्म्स के थ्रू आप जाते हो, फिर ये लोग आपको बताते हैं कि भाई आपको कहाँ अकाउंट खोलना है, कहाँ कंपनी खोलनी है, कहाँ ट्रस्ट खोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। दुनिया भर में बहुत सारा ऐसा रियल एस्टेट है, हजारों करोड़ों घर ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं पता इनका बेनिफिशियरी कौन है। लंदन में, हांगकांग में, न्यूयॉर्क में, आपका मॉरिशस में और ये दुबई में, हर जगह बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनका बेनिफिशियरी आपको नहीं पता। उनके जब आप बेनिफिशियरी देखने जाओगे तो कोई कंपनी का नाम आपको मिलेगा, वो कंपनी होगी, हो सकता है पैनामा में या बरमूडा में या सिंगापुर में, हांगकांग में, स्विट्ज़रलैंड में, नीदरलैंड्स में, आइल ऑफ मैन में, कहीं पर भी वहाँ पे वो कंपनी होगी। फिर वो कंपनी जो है उसका एक ट्रस्ट होगा, उस ट्रस्ट का कौन होगा, और जब तक आप उस बेनिफिशियरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेन इन लॉ फर्म्स का काम ही ये होता है कि हमको बिल्कुल अपने क्लाइंट की सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। तो गाइज़ ये पूरा कंसेप्ट है टैक्स हेवंस का। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ और आपको पॉइंट्स ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए, तो निकोलस सैक्सन की एक बुक है ट्रेजर आइलैंड्स करके, आप वो ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।